नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन सिर्फ और सिर्फ प्रयोगशाला बनकर रह गया है। पिछले दिनों से लेकर वर्तमान तक इस प्रयोगशाला के द्वारा अपने अधिकारियों को तमाम कार्यक्रमों में काम करने के लिए लगाया गया, लेकिन जिसका परिणाम जीरो साबित हुआ। बावजूद इसके यदि इस पर टिप्पणी किया जाए तो यह कहा जा सकता है कि इस प्रयोगशाला के द्वारा समय समय पर अपने अधिकारियों कर्मचारियों को व्यस्त बनाए रखने के लिए, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम के सिद्धांत पर काम करता रहता है, या फिर यह कह सकते हैं कि व्यस्त बनाने के लिए देना है कुछ काम। कुल मिलाकर कुछ ठोस कार्यक्रम लॉन्च किए जाएं, उसके कुछ आउटपुट देखने को मिले, ऐसा हाल के दिनों में देखने को नहीं मिला। 2022 के अंतिम माह में केवाईसी पखवाड़ा लॉन्च किया गया। संविदा कर्मियों से लेकर एमडी तक इसमें व्यस्त रहे। परिणाम क्या हुआ? 80% से ज्यादा उपभोक्ताओं के नंबर गलत फीड किए गए, जो सही थे उसे भी गलत कर दिया गया, क्योंकि टारगेट आवश्यकता से ज्यादा लोगों को केवाईसी लॉन्च करने के लिए, केवाईसी के लिए नंबर फीड करने के लिए दिए जाते रहे। इसके बाद फोन घुमाओ कार्यक्रम जो वर्तमान तक चल रहा है, जब केवाईसी ही गलत है, फोन नंबर उपभोक्ताओं के ही गलत फीड हुए हैं, यह जानने समझने के बावजूद प्रबंधन के द्वारा फोन घुमाओ कार्यक्रम शुरू किया गया। यह हास्यास्पद स्थिति नहीं है तो और इसे क्या कहा जा सकता है। वर्तमान में भी फर्जीवाड़े आंकड़े पर फोन घुमाओ कार्यक्रम बेरोक टोक चलाया जा रहा है, मॉनिटरिंग हो रही है, जबकि नंबर जैसा कि मैंने पहले बताया 80% से ज्यादा गलत फीड है। वर्तमान में यूपीपीसीएल के द्वारा अनुरक्षण कार्यक्रम, अनुरक्षण पखवाड़ा लॉन्च किया गया है। प्रदेश भर के अधिकारी इस पखवाड़े में पूरी ताकत से जोड़े गए हैं। हालांकि यह कहा जा सकता है कि इस अनुरक्षण पखवाड़े को फोटो पखवाड़ा यूपीपीसीएल को घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि अनुरक्षण से ज्यादा प्रबंधन का दबाव है कि अधिकारी अपना फोटो खिंचवाकर तत्काल उनके द्वारा प्रबंधन को भेजा जाए, और इसी का नतीजा है कि झाड़ झंकड़ कटवाते हुए, सफाई काम करते हुए अधिकारियों के द्वारा अपने फोटो खिंचवाए जा रहे हैं, प्रबंधन को भेजा जा रहा है। यही अनुरक्षण पखवाड़ा
यूपीपीसीएल का लॉन्च हुआ है। कुल मिलाकर जब प्रदेश में व्यवस्था के नाम पर हाथ में सिफर है, जिसकी पूरी जानकारी प्रबंधन के पास मौजूद है, बावजूद इसके फील्ड के अधिकारियों से अनुरक्षण पखवाड़े के दौरान किस किस जगहों पर किन कामों के लिए किन सामानों की आवश्यकता है, इसकी सूची मांगी जा रही है, जबकि इस सूची से प्रबंधन पूर्व से पूरी तरह वाकिफ है। प्रबंधन को भली भांति इस बात की जानकारी है कि उसका भंडार खंड खाली है, उसके भंडार में कोई आवश्यक सामग्रियां उपलब्ध नहीं है, और यही वजह है कि फील्ड के अधिकारियों को मेंटेनेंस काम करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बावजूद इन जानकारियों की औपचारिकता के नाम पर चलाए जा रहे इन अनुरक्षण पखवाड़े में इसका जायजा लेने के लिए कहां किस बात की कमी है, इसे देखने के लिए यूपीपीसीएल से कमेटियों का गठन कर पूरे प्रदेश में भेजा गया, और फील्ड में जाने वाले इन कमेटी के लोगों के द्वारा वही सूची जो पूर्व से फील्ड के अधिकारियों के द्वारा प्रबंधन को दिया जा चुका था, दोबारा दिया गया। बावजूद इसके वर्तमान तक किसी सामान की कहीं भी उपलब्धता दिखाई नहीं दे रही। जानकारी के अनुसार ट्रांसफार्मर जलने से बचाने के लिए ब्रीडर जैसे आवश्यक उपकरण की जरूरत होती है। लाइटनिंग अरेस्टर आवश्यक उपकरण है जिससे ट्रांसफार्मर जलने से बचाया जा सकता है, लेकिन लगभग सभी ट्रांसफार्मरों में इन दोनों उपकरणों की उपलब्धता नगण्य बताई जा रही है। भंडार खंडों में लीड क्रैंप लग पिन इंसुलेटर, एलटी केबल, डीजल कंडक्टर जैसे तमाम आवश्यक सामानों की अनुपलब्धता है, जिससे प्रबंधन बखूबी वाकिफ है। फील्ड के अधिकारियों का कहना है कि सभी स्थितियों से वाकिफ होने के बावजूद बार बार सामानों से संबंधित सूचियां प्रबंधन के द्वारा मांगी जाती हैं। रात दिन मेहनत कर इन सूचियों को उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन वर्तमान तक कई वर्षों को, यह वर्तमान की स्थिति ही नहीं है, कई वर्षों की स्थिति है। यानी तत्कालीन चेयरमैन देवराज से लेकर वर्तमान चेयरमैन के कार्यकाल में भी सामानों की यह क्राइसिस देखी जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 4 उत्पादन गृहों के कई यूनिटों में खराबी आ जाने की वजह से लगभग 2500 मेगावाट विद्युत की कमी आ गई है, जिसके चलते रूरल में 3 से 4 घंटे की कटौती की जा रही है। वहीं शहर में ट्रांसफार्मर अनुरक्षण के नाम पर शटडाउन लिए जा रहे हैं। इन शटडाउन को कैसे दिया जाए, इस पर भी कोई नीति प्रबंधन की स्पष्ट नहीं है। कुल मिलाकर जहां एक तरफ फील्ड में मीटर लगाने की क्राइसिस है, स्टोर के एक अधिकारी के मुताबिक मीटर से लेकर
उसमें लगाए जाने वाले सील का पूर्णतया अभाव है। यदि मीटर रहता है तो सील निर्धारित होता है, और यदि सील आता है तो मीटर की कमी होती है। कुल मिलाकर इस तरीके का मजाक यूपीपीसीएल प्रबंधन जो कर रहा है वो किसी भी हालत में विभागीय हित के विपरीत है। उपभोक्ताओं को भी तमाम परेशानियों को झेलना पड़ रहा है। विद्युत कनेक्शन के लिए उन्हें दर दर की ठोकरें खाने पड़ रही है। खास बात तो यह है कि सरकार की तरफ से किसानों को मुफ्त बिजली दिए जाने की घोषणा पिछले दिनों की जा चुकी है, जिसके चलते जानकारी के मुताबिक तमाम किसानों के द्वारा विद्युत कनेक्शन के लिए विभाग का चक्कर लगाया जा रहा है। लेकिन 10 केवीए ट्रांसफार्मर की कमी के चलते पिछले 6 माह से घूम रहे किसानों को विद्युत कनेक्शन विभाग देने में पूर्णतया नाकाम साबित हो रहा है। कुल मिलाकर स्थितियां गंभीर हैं, लेकिन प्रबंधन समय रहते इसे समझने को तैयार नहीं है। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।